उधर गांव में ठंड में सबका बुरा हाल था। गांव का एक बुढ़ा व्यक्ति जो अक्सर गांव वालों को इकट्ठा करके कोई ना कोई उपाय बताता था, इस बार भी चौपाल पर पहुंचा। उसने 4-5 लोगों को इकट्ठा करके कहा, सुनो, इस बार ठंड बहुत भयानक है। अगर हम सब मिलकर कोई उपाय नहीं करेंगे तो कई लोग उसके जपेट में आ जाएंगे। हमें जंगल से और लकड़ियां लानी होगी ताकि उसे जलाकर हम थोड़ी गर्माहट ले सके। लेकिन दादा, इतनी ठंडी में जंगल में कौन लकड़ी लेने जाएगा? ठंड इतनी ज्यादा है कि हाथ पैर जम रहे हैं और जंगल में सूखी लकड़ी ढूंढने में भी बहुत समय लग जाएगा। अरे भाई, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। अगर हमने ठंड के आगे हार मान ली तो गांव में कई घरों में चूल्हे हमेशा के लिए ठंड पड़ जाएगी। वह सब निर्णय लेते हैं कि सब लोग मिलकर जंगल से लकड़ियां लाकर सभी के घरों के बाहर आग जलाएंगे, जिससे कि सर्दी से बचा जा सके। दिन ढल चुका था। रामू अपना काम खत्म करके जमींदार के पास जाता है और कहता है, लीजिए जमींदार साहब, मैंने सारा काम निपटा दिया है। वह मुझे कुछ पैसे चाहिए थी, वह मेरे बेटे के लिए सर्दी के कुछ कपड़े खरीदने के लिए। अरे अभी तो पूरा महीना भी नहीं हुआ और तुमको पैसे चाहिए? कुछ दिन इंतजार करो, फिर मिलेंगे पैसे। जमींदार के बातें सुनकर बेचारे रामू दुखी मन से घर के ओर चल पड़ता है और रामू को घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। अजी आ गए। आप इतनी देरी क्यों कर दी आने में? अच्छा, कोई बात नहीं। आप सर्दी में कैसे ठिठुर रहे हो? आओ, हाथ पैर थोड़ा सेक लो। अरे भाग्यवान, वह जमींदार साहब ने रोक लिया था और मैंने पैसे मांगे, वह भी नहीं दिया। फिर पूनम रामू को राजू की तबीयत के बारे में बताती है। रामू ने राजू की चेहरे की तरफ देखा तो उसका चेहरा सर्दी और खांसी से पूरा लाल हो गया है। इससे रामू चिंता में डूब गया। हे भगवान, यह सर्दी तो अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। जमींदार ने मुझे देर तक रोक लिया, इसलिए लकड़ियां लेकर आने का समय भी नहीं मिला। मैंने सोचा था कि आज सेठ जी से कुछ मदद मांग लूंगी, लेकिन वह तो आज मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। उन्होंने मेरी हालत तक नहीं देखी। पूनम और रामू आपस में बतिया ही रहे थे कि तभी अचानक राजू की तबीयत बिगड़ जाता है और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। हे भगवान, ये मेरे बेटे को अचानक से क्या हो गया? अजी देखो ना, राजू कैसे कर रहा है। भाग्यवान, इसको बहुत तेज बुखार हो गया है। तुम बेटे का ख्याल रखना, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। आजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप डॉक्टर को लेकर जल्दी आओ। उनके घर से थोड़ी लकड़ी भी ले आना। आधी रात का समय हो चुका था। बाहर सर्दी इतनी तेज हो रही थी कि पूछो ही मत। रामू बहुत डरा हुआ था और इस भयानक ठंडी रात में वो डॉक्टर को लेने निकल पड़ता है। तेरे पापा डॉक्टर को लेकर आते ही होंगे, तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। उधर रामू घर से थोड़ी दूर निकला ही था कि रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। रामू चारों ओर से घेरा उस बारिश भरी रात में बिना रुके चलते ही जा रहा था। उधर पूनम की राजू की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा रहा था। राजू की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। जैसे तैसे रामू डॉक्टर के पास पहुंचता है, पर उसकी बदकिस्मती तो देखो, उस रात डॉक्टर घर पर नहीं थे। उधर पूनम इतनी जोर से चिल्लाती है, उस काली रात भयानक बरसात को चीरते हुए रामू की कानों पर जा लगती है। यह चीख इतनी दर्द भरी थी कि हर सुनने वाले की रूह कांप जाती है। रामू उस आवाज को सुनकर बहुत घबरा जाता है और वह अपनी घर की तरफ दौड़ता है। हे भगवान, पूनम इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही थी? भगवान ना करे कोई अनहोनी ना हो जाए। बेचारा रामू दौड़ता हुआ घर पहुंचता है
रामू घर के अंदर जाकर जो देखता है उसका कलेजा फट जाता है। अरे पूनम, यह क्या हुआ? और राजू की आंखें क्यों बंद है? राजू को क्या हुआ? भगवान ने हमसे हमारा बच्चा छीन लिया। बेचारे नन्ही सी जान राजू इस ठंडी की झपेट में आ गई। वो ठंड को सहन नहीं कर पाई। उस बेचारे की क्या गलती थी जो इस भयानक ठंड ने उसे उसके परिवार से अलग कर दिया। वे दोनों पति पत्नी उस भयानक ठंड से हार चुके थे। उन दोनों के वह दर्द भरी चीख उस तेज बरसात को चीरते हुई पूरे गांव में गूंज रही थी। उस रात की ठंड बहुत भयानक थी जो अच्छे खासे की जान ले ली। वे दोनों पति पत्नी अपने बेटे के पास बैठे बैठे उसको खोने का शोक मना रहे थे। वो अपने किस्मत को कोस रहे थे कि क्यों भगवान ने उन्हें इतना गरीब बनाया जो अपनी बच्ची को ही ठंड से नहीं बचा पाया। अगली सुबह गांव वाले रामू के घर आते हैं। रामू और पूनम को अपने बेटे के साथ घर के अंदर एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए ठंड में जम चुके थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो उन्होंने अपने बेटे के पास पहुंचकर सुकून पा लिया।